फिल्मी दुनिया बाहर से जितनी सुंदर और खूबसूरत दिखती है, अंदर से उतनी काली और भयावह है। यहाँ की चकाचौंध भरी दुनिया में जो एक बार जाता है, वहां से वापस लौटना नहीं चाहता, भले ही उसके लिए कितनी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। साउथ सिनेमा में इस वक्त चर्चाओं का बाजार गर्म है। रोज कोई ना कोई नई घटना सुनने को मिलती है। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इंडस्ट्री के काले कारनामे रोज उजागर हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी बहुत घटनाएं घट चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने कुछ ही सालों में नाम तो बहुत कमाया, शोहरत तो बहुत पाई, मगर अचानक से ही गुमनामी के अंधेरे में डूबती चली गई। इंडस्ट्री में उसके बारे में कहीं कुछ कहा सुना नहीं गया। 12 साल तक उसके नाम की कहीं चर्चा सुनाई नहीं दी। आज हम जिस घटना की चर्चा करने वाले, साउथ एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले, वो 80 के दशक की अपने जवानी की टॉप एक्ट्रेस थी तो साइड एक्ट्रेस, मतलब उसके सामने लीड एक्ट्रेस पे फीका लगती थी। रुतबा ऐसा था, उनकी फैंस और उनके चहेतों की लंबी लाइन लग जाती। जहां वो आती अचानक से भीड़ बढ़ जाती, पुलिस को संभालना मुश्किल हो जाता था। पुलिस उस भीड़ को संभाल नहीं पाती थी। 80 के दशक में निशा ने तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम जैसे फिल्मों में काम किया। रजनीकांत से लेकर कमल हसन, बालाचंद्रन, विशु और चंद्रशेखर जैसे बड़े स्टार्स के काम करने वाली निशा इंडस्ट्री की गंदगी में एक बार ऐसी फंसी कि कभी बाहर निकल नहीं पाई। निशा का जन्म 18 सितंबर 1962 को हुआ था तमिलनाडु के नागापट्टिनम के नागौर में। जब निशा छोटी थी तो उसके गांव में एक फिल्म का सेट लगा हुआ था। वह फिल्म की शूटिंग हो रही थी। मां ने वहां फिल्म की शूटिंग कर रहे लोगों के साथ निशा को लेकर घर से भाग गई। मां इंडस्ट्री के लोगों के साथ भागी तो निशा को भी फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। निशा कभी लीड एक्ट्रेस तो नहीं बन पाई, मगर निशा भी काफी खूबसूरत थी। निशा ने 1980 में मंगला नायकी की फिल्म से कैरियर की शुरुआत की। इस साल उनकी 2 फिल्में भी आई। इसके बाद लगातार वो फिल्में करती चली गई। टिक टिक 1981 में, मिमिक्स 500, कल्याणा अगाती, अय्यर द ग्रेट 1990 में। इस तरह कुछ फिल्में थी निशा की। निशा 1980 से लेकर 1995 तक 12 तमिल, 5 मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु फिल्में भी की। निशा कभी लीड एक्ट्रेस तो बन नहीं पाई, साइड एक्ट्रेस थी, पर लीड एक्ट्रेस पर भारी पड़ती थी, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं। तब एक प्रोड्यूसर ने निशा को देह व्यापार करने की सलाह दी और न जाने निशा को क्या सोचा, वो इस गंदगी में कूद गई। धीरे धीरे निशा इंडस्ट्री से गायब होती चली गई। इन 12 सालों में न तो फिल्म इंडस्ट्री में किसी को निशा के बारे में बात करते देखा गया, न बात करते सुना गया, और न ही घर वालों ने उसके बारे में कोई खोज खबर ली। 12 साल बाद जब निशा मिली तो इस हालत में मिली कि उसे पहचानने वाले भी पहचान नहीं पा रहे थे। 12 साल बाद वह फिर ऐसा दिन आया जब निशा नूर की बॉडी एक दरगाह के बाहर मिली। कहा जाता है कि रफीक नाम का एक शख्स निशा को बॉडी को वहां छोड़कर गया था। उस वक्त निशा की बॉडी को छोड़कर वहां गया था और उस वक्त निशा की बॉडी एक कंकाल बन चुकी थी। निशा की हालत उस वक्त इतनी खराब थी कि उसके शरीर पर चेटियां और कीड़े रंग रहे थे। निशा इस हालत में थी, उसका कोई सुध लेने वाला नहीं था। उस वक्त मसीहा बनकर एक एनजीओ आया, तो तमिल एनजीओ मुस्लिम मुन्नेट्टा कड़गम ने पुलिस की इसकी जानकारी दी। उसके बाद निशा को अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने खुलासा किया कि निशा को एड्स है। निशा उस वक्त का हाल और इस वक्त का हाल। निशा जब पर्दे पर आती तो लोग स्वागत के लिए अपनी सीट छोड़कर तालियां बजाने लगते। उसकी एक झलक पाने के लिए लोगों को भीड़ लग जाती, जिससे पुलिस को भीड़ को संभालना काफी मुश्किल हो जाता था। निशा जब इस हालत में तो अपने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसकी इलाज करवाना तो दूर की बात, आखिरी वक्त के समय जिसे उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी
उसे नहीं पहचानने से इनकार कर दिया। 12 वर्ष के बाद देखा गया कि उसके दर्द और मरहम लगाने वाले परिवार के एक भी सदस्य भी उसके पास नहीं आए, मगर एक ही दुनिया को छोड़